जे हे नीतीश बाबा अब हम के पार कर दो प्रभु, देखब हम के बर्बाद मत करो, हम के लास्ट उम्र बा, हम तीनों परीक्षा पास के बानी, हर कर के हम पार कर रहा बानी, हर चीज़ हमार बा, हमार कागज पत्र सब देख लिया जाए, हम लेके आल बानी। हम सर बहुत हमार गरीब बा, हमार पागल का गति भल बा, देखिए हमारे कुछ पैंट कुछ फाट उठ गल बा, जरे नहीं तेरे गिर जात बनी, खैले पियले जन बा यही तरह वहीं तक हम पड़ल बानी। यहाँ लोग सभी लोग कह रहे हैं कि अरे हमारा नौकरी हो जाता तो हमारा ब्याह हो जाता। अरे महाराज आप लोग क्या कर रहे हैं, ब्याह हो जाएगा ब्याह हो जाएगा, अरे हमारा तो ब्याह हो गया है, हम परेशान हैं। हम जितना दिन हम आवाज़ उठाई ओकरे बाद यही तरह अनशन करत करत अपन जान त्याग देव, लेकिन अब घर हम निखे जाए के कौन मुँह लेके हम। 2 डिग्री फीवर भी हो गया था, तब 2 डिग्री फीवर था, तब पर भी वो डटे रहे, उन लोग के लिए उनको लिए हम लोग मेडिसिन लाए खाएं, तब पर भी वो कहें कि नहीं जब तक मेरी सरकार मांग नहीं सुनेगी तब तक हम यहीं पड़े रहेंगे। जो सेम नंबर लाए हैं उनका रिजल्ट हुआ है और हम भी सेम नंबर हैं, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, वो सारे लोग खुशी मनाए, लेकिन हम लोग आंसू तक नहीं आ रहा था, हम लोग घर पे रह गए थे, बाहर निकले नहीं कि क्या हम मुँह दिखाएंगे, लोगों से क्या बोलेंगे कि उनका रिजल्ट आया तुम्हारा रिजल्ट नहीं है। तो सरकार से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग। अतुल प्रसाद सर से हम ये कहना चाहते हैं कि इतना क्या घबराहट है, इतना कौन सा घबराहट है भाई। हम अपेयरिंग सी-टेट वाले हैं, हम फेल हैं कि पास हैं, हम पास किए हैं, हमारा जो है अपलोड कागज़ नहीं कराया गया, रिजल्ट निकाल दिया गया है। सभी जो है मीडिया में हर जगह बताया जा रहा था कि कट ऑफ जो लोग पास किए हैं सबका हो जाएगा, हम लोग कट ऑफ से भी बेसी नंबर ना है, हम लोग का 51 नंबर है, सब काट पीट कर, हम लोग का नहीं हुआ है। 1 महीना में 3 परीक्षा हम निकाले हैं, सी-टेट भी निकाले हैं, 94 नंबर आया है। 1 महीना में 3 पेपर निकाले हैं। अच्छा, इसके बाद क्या दिक्कत हुआ? उसके बाद हमारा जो है सी-टेट पास किए, उसके बाद जो है सामान्य पेपर था बीपीएससी का वो भी पास किए, हमारा 52-54 आया था, काट कर जो हमारा 51 कर दिया गया है। चलिए उससे भी हम खुश हैं। हिंदी में भी हमारा 51 नंबर आया है। उसके बाद फिर भी हम लोग का जो है कोई स्थान नहीं है। हम लोग जो है जब से रिजल्ट आया है तब से हम लोग बैठ कर खाली रो रहे हैं, अब भगवान से मना रहे हैं कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, जो है चेयरमैन जो अतुल प्रसाद है उनके मति बुद्धि में पड़िए कि हम लोग का अधिक से अधिक जो सीट लाकर इसमें पीआरटी में हम लोग का जो है सिलेक्शन करवावें। जितना कटअप मतलब पास किए हैं बच्चे। कितना नंबर से रह गए हैं अभी, कितना नंबर से बच गए? अरे अतुल प्रसाद तो निकाल दिए हैं कि जनरल का जो है 67 कटअप गया है, EWS का जो है 56 तक गया है, उससे हम लोग का जो है 5 नंबर कम पड़ रहा है। तो हम कहेंगे कि हम लोग का ये जब नहीं रह गया है, हम लोग हर तरह से अब हताश हो चुके हैं, अब हम लोग का हिम्मत नहीं जुट रहा है कि हम अगला परीक्षा देंगे। जैसा कि सुनानों में आ रहा है कि नहीं पीआरटी का जो सीट बचा हुआ है 28,000 नियोजित शिक्षक का, और जो सीट और बचा है वो सब जोड़कर दूसरे चरण की बहाली में प्राथमिक वालों को दिया जाएगा। नहीं सर, ये हम नहीं चाहते हैं। नीतीश बाबा से हमारा गुजारिश है कि ये सब अभी नहीं हम चाहते हैं। यदि आपको बहाली देना ही है तो हम लोग जितने हम लोग बीपीएससी वाले हैं कटअप पार किए हैं वो सब सीट पहले जोड़कर हम लोग को दे दीजिए। उसके बाद आपकी इच्छा जितना आपको निकालना है बहाली टीचर का उतना निकालिए, हम लोग को कोई इतराज नहीं है। आप लोग को मतलब इसी बार जो है सो फिर से वेटिंग लिस्ट के बारे में जो बताया जा रहा है उस पर क्या वेटिंग लिस्ट लग रहा है कि आएगा सरकार? नहीं, वैसे तो मतलब अतुल प्रसाद सर और उसके बाद जो है सचिवालय के जो के पाठक हैं उन लोगों के बीच अपना जो है वार्तालाप हुआ है। शायद ऐसा सुनानों में आ रहा है कि नहीं सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, लेकिन उससे भी हम लोग खुश नहीं हैं। निकल रहा है ठीक है, उसमें अधिक से अधिक सीट आना चाहिए हम लोग को। जो हम लोग का सीट छूट रहा है वो सब सीट आना चाहिए। अरे भैया 28,000 जो नियोजित को दे हैं, जो खा रहा है उसी को खाना परोस रहे हैं दोबारा। वो लोग जो है पास किए हैं, बैठ गए, अपना खाली कटअप पार किए हैं, बस उतना ही पर कह दिया गया है कि बहुत नंबर लिया है, इतने नियोजित वाला निकल गए हैं। हम लोग कटअप पार करके आगे ले गए हैं। इतना उम्र हमारा 46 हो गया भैया, 47 हो गया। आज हम लोग रो रहे हैं, हम लोग किधरों का नहीं है, हम लोग जो है मुँह चुरा कर बैठे
बैठे हुए हैं घर में, लग रहा है किसी का चोरी वोरी किए हैं। हम लोग को अब कहाँ मौका मिलेगा है? हम लोग का उम्र ही ख़त्म हो गया। अरे जैसे आप हम लोग को जो है जोड़ दिए हैं, हम लोग को अपेरी में लेकर जो है हम लोग को जोड़े हैं। अब सर यही गुंजाइश है कि हम लोग को पास कर दीजिए। हे नीतीश बाबा, अब हम के पार कर दो प्रभु, देखा हम के बर्बाद मत करो, हम का लास्ट उम्र बा, हम तीनों परीक्षा पास के ले बानी, हर कर के हम पार कर रहा बानी, हर चीज़ हमार बा, हमार कागज पत्र सब देख लिया जाए, हम लेके आल बानी हम। सर बहुत हमार गरीब बा, हमार पागल का गति भल बा। देखिए हमारे कुल पैंट मैंट कुल फाट उठ गल बा, जरे नहीं तेरे गिर जात बनी, खैले पियले जन बा यही तरह वहीं तक हम पड़ल बानी, हम आगल बानी। अब एकदम स्थिर अब हिंजे जन बा, अब जितना दिन हम जियब तितना दिन हम आवाज़ उठाइब, ओकरे बाद यही तरह अनशन करत करत अपन जान त्याग देव। लेकिन अब घर हम नहीं जाए के, कौन मुँह लेके हम घर जाई? हम 3 ठे परीक्षा निकल ले बानी, हमार कहीं हमार जन बात कुछ नहीं भल। हमारे खुशी रहे कि कम से कम हमारे जवानी बीत गल, जवानी में हमारे नौकरी नहीं लगल, कम से कम बुढ़ापे में हो जात कि कम से कम अपने परिवार के तनियो मनी कर देते या। हमार बाबूजी रहा जौन कि वो जमाने में बीपीएससी पास कैले रहा, अरे क्या नाम है क्या कल जलाओ के खेल कूद वाला हो, बीपीएड के लिए रहा अमरावती से। और लालू बाबा का ज़माना रहे जौन कि हमारे बाबूजी के ज़िंदगी ले ले हुआ। आज हमके लगा था कि वह गति हमार होई, उन्हीं के बेटा ही लगा था कि नीतीश बाबा के ज़माना में अब लगा था हमहू बर्बाद हो जाए वाला बानी। अगर मान लीजिए वो जो है सो नहीं सेकंड लिस्ट जारी करता है तो फिर क्या कीजिएगा? जिस तरह से मनमानी सरकार कर रही है तो ऐसे लगता नहीं है कि वो सेकंड लिस्ट जारी करेगा, तब फिर आप क्या कीजिएगा इस उम्र? अब नहीं करेगा तो हमारे बीच बचा ही क्या है? हम कमज़ोर आदमी हैं, क्या करेंगे? हाँ बहुत करेंगे तो इतने बच्चे हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह करते करते अपना जान त्याग देंगे। अब हमारा अन्न जल छूट गया है, और सही में छूटा है, हम कोई झूठ नहीं बोलते हैं। और न अब हमको घर जाना है, और न हमको कोई घर जो रहा है, काहे कि हम बेरोजगार हैं, हमको कौन पूछने वाला है? आज हमारे हाथ में होता तो सब लोग पूछते। यहाँ लोग सभी लोग कह रहे हैं कि अरे हमारा नौकरी हो जाता तो हमारा ब्याह हो जाता। अरे महाराज आप लोग क्या कर रहे हैं? ब्याह हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा। अरे हमारा तो ब्याह हो गया है, हम परेशान हैं। हम हैं, हमारा लड़का जो है मैट्रिक का परीक्षा देने वाला हो गया है, उसको प्राइवेट में पढ़ाते हैं, कैसे कैसे अपना जो है सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ कर जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना परिवार का जो है पोषण पालन कर रहे हैं। आज वो भी स्कूल छोड़कर आज घर पर बैठ गए हैं। आज हम हताश हो गए हैं, हमारा मन नहीं उठ रहा है कि हम कुछ करें। हम कितने उम्र हो गया आपका? अब हम चाहते हैं कि हमारा आवाज़ जो है मीडिया भाई बंधु लोग के माध्यम से अतुल प्रसाद के पास जाए, उधर नीतीश बाबा के पास जाए, उधर जनबा के पाठक के पास जाए कि हमार अनुरोध हमार विनती सुना जा। हमार लास्ट एज बा, अब हम जौन बात अब कुछ हम करे लाख हम नहीं। आप कितने नंबर से रह गए? अभी आए हैं धरना? जी हमारा 2 नंबर से रह गया, हमारा कटअप गया है 60 और हमारा 58 नंबर है। और मैं अतुल सर से और के पाठक सर से कहना चाहता हूं कि नियोजित टीचर जो हैं उनको अपने स्थान पर रखकर उन्हें राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, और जो उनके स्थान पर न्यू कैंडिडेट है उनको सेकंड लिस्ट निकालकर फिर से उनको ज्वाइनिंग दिया जाए। यही हमारे अदर स्टेट वाला के आने से प्रभाव पड़ा है? जी बहुत प्रभाव पड़ा है। अदर स्टेट कहा जा रहा है कि 14,000 से ज़्यादा है जो अदर स्टेट आकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं। उन लोग के चलते हम लोग का भी कटअप ज़्यादा चल जाने के कारण आज हमारा सिलेक्शन ना हो पाया। देख सकते हैं आप 2 नंबर से इनका जो है सो रह गया है। और नीतीश सरकार की जो ये अदर स्टेट वाले को लेकर के जो है सो बिहार के बच्चों के साथ कितने बड़े अन्याय हो रहा है वो आप खुद देख सकते हैं। भैया जी आपका कितने नंबर से रह गया है? मेरा 3 नंबर से रह गया है। 3 नंबर। कितना कट ऑफ गया? मेरा 56 गया है। मैं EWS में हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो नियोजित शिक्षक जो हैं, जो पहले से जिनका पेट भरा हुआ है, उनको बार बार आप क्यों खिला रहे हैं? आखिर वो नियोजित शिक्षक वाले जो हैं वो जॉब करेंगे नहीं और वो दूसरी जगह जाएंगे नहीं, वो तो जॉब करेंगे नहीं, वो अपने स्थान पे रहना चाहेंगे। तो वो जो सीटें खाली हो रही हैं और जो सीटें इस बार जो बचा हुआ है वो सीटें जो हैं उसको मर्ज करके फिर से कट ऑफ निकाला जाए और सारे बच्चों का इसमें कल्याण होगा। ठीक है, सेकंड लिस्ट निकाली जाए। कि सेकंड लिस्ट जारी कर देने से सारे बच्चों का कल्याण हो जाएगा। ये अदर स्टेट का ही मतलब इस तरह से कहा जा सकता है प्रभाव। और ये जो नियोजित शिक्षक का जो है 28,000 प्लस जो नियोजित टीचर है ना, इन लोग को अपने स्थान पर रखा जाए
और जो उनके स्थान पर जो वैकेंट सीट बचेगा सेकंड लिस्ट निकालकर हम लोग को न्यू ज्वाइनिंग दिया जाए। यही 28,000 प्लस नियोजित टीचर हैं, वही लोग सीट हमारे स्थान पर आकर कटअप बढ़ा दिए। यानी कि यहाँ पर जितने बच्चे हैं 2 नंबर 1 नंबर से ही बचे हुए हैं। और ये अभी हमारे साथ एक भैया हैं, क्या आपका कितना नंबर से छूट गया? मेरा EWS से भी 3 नंबर से छूट रहा है। और जैसा कि माननीय बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी हैं, उनके ईमानदारी और योग्यता पे हमें कोई संदेह नहीं है। पूरे छात्र सदस्य जो यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर से चूक गए हैं, उनके तरफ से मैं एक चीज़ और उनसे विनती करना चाहूँगा। जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोग को कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, हम आपके आश्वासन को तहे दिल से सम्मान करते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा बस एक मांग है कि जिन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से पहले आप एक बार अपने वेबसाइट को ओपन कर दीजिए और उसमें जो सीटेट और DLED पास अभ्यर्थी हैं उसका सर्टिफिकेट आप लोग उस पर अपलोड करवा लीजिए, ताकि क्या होगा, जो उन्हीं सप्लीमेंट्री में उन्हीं अभ्यर्थी का रिजल्ट आएगा जो सीटेट और DLED जो है पास है, ताकि इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी को मौका मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। जी धन्यवाद। और आपका कितना नंबर था? आपका कितना नंबर से रह गया? मेरा नंबर तो मेरा सेम नंबर है सर, BC कैटेगरी से मेरा 60 नंबर है। सेम नंबर है। डेट ऑफ बर्थ के चलते हम छठे हुए हैं, तो डेट ऑफ बर्थ के चलते 94 तक लिया गया है, उसके बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया गया है। तो हम सरकार से बस यही गुजारिश करेंगे कि जो इतने भी मेरे भाई लोग हैं, सब भाई शिक्षक हैं, सब अपने अर्हता को पार किए हुए हैं। ऐसे कोई नहीं है कि जिनके पास शिक्षा की कमी हो, हर एक चीज़ है इनके पास। तो हम बस सरकार से यही गुजारिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे सरकार से कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से ही मेरे भाई लोग जो हैं वो ऑलरेडी सरकारी शिक्षक हैं, तो ये जो होता है वैकेंसी होती है, जो भी कहीं भी वैकेंसी होती है, ये फ्रेश लोगों के लिए होती है कि जो लड़के बेरोजगार हैं, जो दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए ये होती है। लेकिन सरकार के लोग 28,000 के लगभग 28,000 से प्लस लोग जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हीं का रिजल्ट इसमें दे दिया गया है। तो ये सारा सर अन्याय है। सारा सिर्फ क्वालिफाइंग पे उठा लिया गया है। नहीं, ये नहीं, क्वालिफाइंग पे नहीं। उनका जो कट मार्क जो बना है, BC का 60 बना है, जनरल का 67 बना है, पे उठा लिया। हाँ, जितना कट है उन पे उठाया गया है। ये मिनिमम में नहीं उठाया गया, ये गलत बात है। हम ये चाहेंगे सरकार से कि कृपया आपसे नम्र निवेदन है कि आप नियोजित शिक्षक को अपने सीट पर रखकर समायोजित कर। और दूसरी चीज़, जो सीटेट फेल है, उनका सीटेट फेल, DLED फेल या फर्जी अभ्यर्थी हैं, उनका पहले DB करा लेते सर, उसके बाद अगर आप देते, अगर उसको अपलोड करा लेते, उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट देते। कहीं भी रिजल्ट दिया जाता है तो रिजल्ट जो सीट है, सीट के 1.5 गुना, मानिए 2 गुना नहीं, अरे सीट के 2 गुना रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन यहाँ की अगर मान लीजिए सीट के 2 गुना अगर देंगे तो DB कराते कराते लड़के छटते जाएंगे, तो फाइनली जो लड़का बचेगा उसका मेरिट लिस्ट रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जितना सीट है उससे भी कम आप रिजल्ट दिए हैं। और उसके बाद क्या किया कि उसमें सीटेट फेल, DLED फेल, BEd वाले और तमाम नियोजित शिक्षक, ये सब लोग आ गए हैं। तो बताइए, हम लोग सरकार से यही गुहार करेंगे कि हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग बेरोजगार आदमी हैं, हम लोग के पास न पैसा है न रुपया है। बताइए, कल से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं रात भर। एक तो मेरे भाई हैं नीरज भाई, उनको तो रात में 102 डिग्री फीवर भी हो गया था। 102 डिग्री फीवर था, तब पर भी वो डटे रहे हैं। उन लोग के लिए, उनको लिए हम लोग मेडिसिन लाएँ, खाएँ, तब पर भी वो कहें कि नहीं, जब तक मेरी सरकार मांग नहीं सुनेगी तब तक हम यहीं पड़े रहेंगे। हम सरकार से आग्रह करेंगे, माननीय सरकार से कुछ आश्वासन तो अभी सरकार से 24 घंटा से ऊपर होने जा रहा है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि सरकार हम लोग की मांग जल्द से जल्द सुनिश्चित करे, क्योंकि हम लोग के देखिए दुर्गा पूजा हुआ, दुर्गा पूजा के घर सारे जो भी शिक्षक हुए उनके घर आराम से मिठाई बांटी गई। हम लोग के अड़ोस पड़ोस में कितने लड़के हैं जो सेम नंबर लाए हैं, उनका रिजल्ट हुआ है, और हम भी सेम नंबर हैं, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। वो सारे लोग खुशी मनाए, लेकिन हम लोग आंसू तक नहीं आ रहा था। हम लोग घर पे रह गए थे, बाहर निकले नहीं कि क्या हम मुँह दिखाएंगे, लोगों से क्या बोलेंगे कि उनका रिजल्ट आया, तुम्हारा रिजल्ट नहीं है। तो सरकार से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग की मांग को सुनी जाए। धन्यवाद।